बीएसपी चीफ मायावती को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म। मायावती के लिए जीत की राह हो रही है मुश्किल। बसपा का गिरता ग्राफ पार्टी के भविष्य पर उठा रहा है सवाल। साथ छोड़ते नेता गठबंधन से दूरी, क्या सही है मायावती की रणनीति? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी है। बड़ी बात यह है कि वह अकेले नहीं है और पार्टी के कई सांसदों के बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी निष्ठा बदल चुकी है। हालांकि जब तक औपचारिक घोषणा ना हो जाए तब तक ऐसी अटकलों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, मगर बीएसपी चीफ ने खुद यह कहकर खबरों को कुछ हद तक प्रमाणित कर दिया है कि अपना हित साधने के लिए ऐसे सांसदों को पार्टी की टिकट भी दे क्यों, यह एक बड़ा सवाल है। हाल के चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। इसने पार्टी के भविष्य से जुड़ी चिंताओं को भी मजबूती दी है और 2024 लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में उनको 10 सीटें जीती थी, लेकिन नतीजे आने के बाद पार्टी के गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी थी। 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले लड़ी और सिर्फ एक सीट हासिल कर पाई। उसका वोट शेयर भी गिरकर 12% पर आ गया, जबकि 2014 में एक बार फिर भी एक सीट हासिल न करने के बावजूद उन्हें 19.77% वोट मिले थे, यानी कि उनका ग्राफ उस समय ज्यादा था। तो बीएसपी समर्थकों में सबसे ज्यादा चिंता पार्टी नेतृत्व के गठबंधनों से दूर रखने की घोषणा से है। गौर बात करने वाली यह है कि बीएसपी हमेशा किसी न किसी गठबंधन के जरिए सत्ता तक पहुंची है। एकमात्र अपवाद 2007 के विधानसभा चुनाव रहे हैं, जिसमें पार्टी ने बहुजन हिताय का जगह सर्वजन हिताय को चुनावी मंत्र बनाया था। अपने मुख्य समर्थक वर्ग के साथ ही किसी और तबके को साथ लेकर वह चुनावी जीत को साध पाती हैं। ऐसे में मौजूदा पार्टी पॉलिसी से बाहर ही नहीं है और अंदर भी कई तरह के सवाल और संदेह पैदा कर रही है। तो बीएसपी चीफ ने औपचारिक तौर पर ऐसी घोषणा भले ही ना की हो, मगर पार्टी में यह साफ कर दिया है कि उनके भतीजे आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। बहुजन समाज पार्टी के हितों को समर्पित मानी जाने वाली इस पार्टी के समर्थकों के लिए कथित परिवारवादी रुझान एक नई चीज है और कहा जा रहा है कि उनके लिए इसे पचाना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे किसी नेता या राजनीतिक दल की भूमिका या उसके सफर का भविष्य एकार्थ फैसलों या कुछ एक चुनाव परिणामों से तय नहीं किया जा सकता। आज भी बीएसपी कुछ राज्यों में दलित समूहों के बीच सबसे प्रभावी उपस्थिति रखती है। यही नहीं, अपने लंबे राजनीतिक करियर में मायावती अपने समर्थकों को ही नहीं, विरोधियों को भी चौंकाती रही हैं, लेकिन इस बार वह ऐसा कुछ कर पाती या नहीं, इसका जवाब पाने के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा।